अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे नाग चंपा के प्लांट के बारे में कि हम किस तरीके से इस प्लांट की केयर करें, इसको किस तरह फर्टिलाइज़ करें, प्रोपिगेट करें और इतनी अच्छी केयर करें कि हमारे छोटे छोटे पॉट में लगे हुए छोटे छोटे प्लांट्स के अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। तो चलिए जनाब, हम शुरू करते हैं इसकी केयर के बारे में कि किस तरीके से उसकी केयर करें। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि चंपा की एक वैरायटी है नाग चंपा। चंपा का जो प्लांट जो होता है वो काफ़ी बड़ा ट्रीज़ की तरह का हो जाता है और काफ़ी मोटी मोटी उसकी स्टेम होती हैं और उसके लीव्स तो चेंज होते हैं, लेकिन इसके लीव देखें चंपा के चेंज होते हैं और चूँकि नाग की तरह के होते हैं, देखिए बिल्कुल किस तरीके से होते हैं, इसीलिए इसको नाग चंपा कहा जाता है। इसके फ्लावर्स तो खैर होते ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन इसके लीव्स खुद इतने खूबसूरत होते हैं कि अगर फ्लावरिंग ना भी हो रही हो तो ये प्लांट वैसे भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत लश ग्रीन तरीके का लगता है। और इसके पैटर्न देखिए, इसके फ्लावर यानी लीफ के ऊपर बड़ा खूबसूरत और काफ़ी लंबे लंबे से इसके लीव्स होते हैं। अच्छा, इसमें फ्लावरिंग जो होती है वो इस तरह से एक स्टिक निकलती है लंबी सी, उसके अंदर फ्लावर्स निकलते हैं और एक एक फ्लावर कई कई दिन तक लगा रहता है। उसके बाद ये फ्लावर देख के इस तरह से मुरझा जाता है और गिर जाता है और फिर दूसरे साथ साथ इसके खिलते रहते हैं। तो बंचेस में इसमें फ्लावरिंग होती है। जब पूरे फ्लावर से सारी जो कलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं तो ये जो लंबी सी स्टिक है ड्राई हो जाती है और ये झड़ जाती है। और इसी तरह इसके साइड में दूसरी जो होती है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और कभी तो सारे एक साथ फ्लावरिंग करते हैं तो रियली बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसके फ्लावर्स इतने खूबसूरत होते हैं, आप ये देखिए कि देख के बहुत अच्छा लगता है। बीच में हल्की किसी येलो सा देखें स्पॉट होता है, कुछ मतलब पोर्शन येलो होता है, बाकी वाइट होता है। काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं और लेकिन ये कि इनमें खुशबू नहीं होती है, जबकि प्लूमेरिया की दूसरे चंपा की जो दूसरी वैरायटी है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसके अंदर बहुत ही भीनी भीनी खुशबू होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। और इस प्लांट को हम जो है वो डायरेक्ट सनलाइट में बहुत ज़्यादा रखते हैं। जब बहुत ज़्यादा रखते हैं तो उसमें उतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। आपने अक्सर देखा होगा सड़क के किनारे लगे हुए और मुख्तलिफ पार्क्स में और लोगों के बाहर जो बाउंड्रीज़ में लगे होते हैं, तो ज़ाहिर बात है जब सड़क के किनारे लगे होते हैं वहाँ तो पानी कोई डालने वाला इतना नहीं होता है, कभी कभी पानी डलता है। लेकिन जनाब इस प्लांट को चूँकि सनलाइट बहुत पसंद होती है, पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो बस फिर उसी तरह ये प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसको डायरेक्ट सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। मेरा जो ये प्लांट रहता है ये फुल डे की डायरेक्ट सनलाइट में रहता है, यानी ये कि जो सुबह 9 बजे से डायरेक्ट सनलाइट शुरू होती है और शाम तक वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट रहती है, तब आप देखिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, ये प्लांट जो है ये मेरा एक प्लांट था, शायद आपने मेरी पहली वीडियो अगर देखी हो तो मुझसे बहुत बड़ा प्लांट हो गया था। और वो प्लांट उसी साल, यानी जिस साल मैंने वीडियो बनाई थी उसी साल उस प्लांट के अंदर इतना ज़्यादा बारिश हुई, इतना पानी गया कि मेरा वो प्लांट ख़राब हो गया। लेकिन जनाब उसकी बहुत सारी कटिंग्स जो उसके ब्रांचेस थी वो मैंने जल्दी जल्दी लगा ली और उससे देखिए आपने मैंने कितने सारे ये प्लांट तैयार किए। ये उसके सेकंड नंबर का प्लांट था जो उसकी लीव्स मैंने कटिंग से बनाया मैंने, उसके बाद उसके कटिंग से काट करके ये देखिए मैंने ये सारे प्लांट तैयार किए। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग को किसी भी वक्त लगा सकते हैं, साल के किसी भी महीने। हाँ, बस थोड़ा सा सर्दियों में हमें ये ट्रिकी हो जाता है, सर्दियों में हमें ज़रा ख्याल रखना पड़ता है। सर्दियों में अगर आप ना लगाएं तो बेहतर है, इसलिए कि अक्सर हमारी ये कटिंग्स जो है सर्दियों में ख़राब हो जाती है, लिहाजा गर्मियों में आप जब चाहें इसको लगा सकते हैं। अच्छा, लगाने के बाद लगाने के लिए आपने जब कट करना है इसकी ब्रांच को तो 2-3 दिन के लिए आप उसको शेडी एरिया में छोड़ दीजिएगा ताकि वो जगह जहाँ से आपने कट किया है वो जगह ड्राई हो जाए। फिर आप उसको अच्छी और वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाना है और पानी बहुत सारा नहीं डालना है और शेडी एरिया में रखना है, ऐसी जगह जहाँ नॉर्मल सनलाइट आती हो। तो बस फिर आपकी कटिंग आहिस्ता आहिस्ता कम से कम उसको लगने में 1 महीना 1.5 महीना तो लग ही जाता है, फिर आपकी कटिंग्स लग जाती हैं। अच्छा, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, आपने बहुत चेक करके देना है। अगर ज़्यादा पानी दे दिया आपने तो आपका ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा एक प्लांट ख़राब हो चुका है ज़्यादा पानी बारिश की वजह से, लिहाजा आपने पानी बहुत सारा नहीं देना है। आपने जब भी पानी देना है तो देखना है। गर्मी में भी आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, आपने चेक करके देना है। लगा आपको कभी हल्का सा मॉइस्ट है आप छोड़ दीजिए, पानी मत डालिए, अगले दिन पानी डालिए, ठीक है। और सर्दी में तो खैर स्पेशली आपने चेक करके डालना है। अच्छा, सर्दी में अक्सर इसके सारे लीव झड़ जाते हैं, मेरे सारे ही प्लांट के लीव झड़ गए थे, लेकिन फिर दोबारा से देखिए यहाँ से ब्रांचेस निकलनी शुरू हुई। मैं कट करती चली जाऊँगी और इसको बुशी करती चली जाऊँगी, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम बुशी भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए मैंने अपनी ब्रांचेस को जब लगाया तो फिर मैंने इनको बुशी किया, मैंने कट किया यहाँ से, तो देखिए कितनी सारी यहाँ से ब्रांचेस निकली है। फिर मैंने यहाँ से तोड़ दिया तो देखिए यहाँ से ब्रांचेस निकल गई। अब मैं मज़ीद इनको थोड़े से फ्लावरिंग के मज़े ले लूँ, उसके बाद दोबारा मैं इसको कट कर दूँगी। तो फिर इस तरीके से हमारी बहुत सारी ये फ्लावरिंग जो है वो मतलब बुश
बुशी हो जाता है। आप देखिए कितना बुशी हो रहा है। अच्छा, छोटे से पॉट में भी आप लगा सकते हैं। छोटे देखिए, आप मेरे 6 इंच का पॉट है और ये मेरा 10 इंच का पॉट है। एक छोटे इंच के छोटे जो 6 से 8 इंच का पॉट होता है, उसमें भी आप काफ़ी अर्से तक इसको लगा सकते हैं। इस जल्दी इसकी रूट बाउंडिंग नहीं होती है। जब ये बड़ा होने लगे, जैसे कि मेरा आप देखें बड़ा होना शुरू हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है, तो अब मैं इसको 12 इंच के पॉट में लगा लूँगी, तो वो बिल्कुल सही होता है इसके लिए। अच्छा, ये प्लांट काफ़ी ऊंचा भी हो जाता है। अगर ज़मीन पर लगाएं तो 7 से 8 फुट ऊंचा हो जाता है, लेकिन जब हम इसको लगाते हैं पॉट्स में तो ये इतना ऊंचा तो नहीं होता, फिर भी अच्छा खासा ये ऊंचा हो जाता है। अच्छा, इसके ऊपर मिलीबग का टैग बिल्कुल होता है, स्पाइडर माइट का टैग होता है, लेकिन जनाब इनके लीव्स तो कम, बहुत ही कम देखा है, लेकिन इनके फ्लावर्स के सराउंडिंग में होता है। इसकी वजह से ये जो बंच होता है ये फिर सूखता है और फिर फ्लावर ज़्यादा दिन तक इसमें रह नहीं पाते। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मच्छी पानी का ख्याल नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा हम इसको शेड में रखते हैं, तो फ्लावरिंग बहुत कम होती है और पानी का भी ख्याल रखना पड़ता है। जब आपने रखा हुआ है इसको शेड बहुत ज़्यादा सनलाइट में, तो फिर आपको चेक करके पानी डालना, रोज़ाना पानी डालना पड़ेगा। जब फुल डे की, मेरा ये अगर चूँकि फुल डे की सनलाइट में रहता है ये वाला प्लांट, तो मैं इसको रोज़ाना पानी डालती हूँ, चेक कर लेती हूँ। कैसा ना हो कि आज पानी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रह गया है, अगर थोड़ा सा पानी इसमें लगता है मुझे कि इस प्लांट में है, तो मैं पानी नहीं डालती हूँ। अच्छा, फर्टिलाइज़र की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, मैं अपने प्लांट पे जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि मैं ओनली गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, लेकिन मैंने अपने इस प्लांट में इस दफ़ा सर्दियों में मैंने बिल्कुल 15 डेज़ से, बाज़ वक्त वीक में एक दफ़ा मैंने, वैसे तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन चूँकि मैं बहुत छोटे छोटे पॉट में लगा रही हूँ, आप देखिए 6 इंच के पॉट में, तो इसमें इसको इतना फर्टिलाइज़र तो देना पड़ेगा कि ये अपने आप को ग्रूम कर सके, ब्लूमिंग के लिए अपने आप को तैयार कर सके। देखिए कि जब मैंने उसके अंदर कौन कौन से फर्टिलाइज़र दिए, बिल्कुल घर के फर्टिलाइज़र, मैंने कोई बाहर का फर्टिलाइज़र नहीं दिया। हाँ, गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र बिल्कुल मैंने दिया, और हाँ, मस्टर्ड केक का भी दिया, वो रखे हुए थे मेरे पास। इसके अलावा देखिए मैंने क्या किया, मैंने ऐसा किया कि मैंने एक हफ़्ते जो है इसको गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया, अगले हफ्ते मैंने इसको मस्टर्ड केक का दे दिया, उसके अगले हफ्ते मैंने बनाना पील और जो हमारा किचन वेस्ट निकलता है उसका फर्टिलाइज़र दे दिया। इस तरह मैंने जो घर के फर्टिलाइज़र मैंने थोड़े ज़्यादा दिए, जैसे मस्टर्ड केक का, जैसे मैंने बनाना पील का दे दिया, मैंने इसके अलावा किचन वेस्ट का जो होता है उसका दे दिया, मैंने इसके अलावा मैंने ऑरेंज का जो छिलके होते हैं उनका दे दिया। तो ये सब फर्टिलाइज़र वीक में एक दफ़ा करके आगे पीछे करके मैंने दिए। तो मेरे प्लांट में आप देखिए जितनी भी इनकी ब्रांचेज़ हैं, सब के अंदर देखें फ्लावरिंग अब स्टार्ट होना शुरू हो रही है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो सब के अंदर जो है वो माशाल्लाह से इस वक्त फ्लावरिंग के लिए प्लांट मेरा तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को घर के फर्टिलाइजर दे सकते हैं। इसके अलावा आप NPK 19 भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत से लोग, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो है, जिनको बोन मील और इसके अलावा समझिए दूसरे फर्टिलाइज़र, जैसे कि बाज़ लोगों ने मुझसे कहा कि उनको कंपोस्ट भी नहीं मिलती है, तो इसलिए घर के फर्टिलाइज़र की मैंने बात बताई, क्योंकि मैं खुद भी घर के ही फर्टिलाइज़र देती हूँ। इसलिए जो है सीवीड भी बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन अमूमन लोगों को मिल नहीं पाता। अगर है तो बिल्कुल आप इनको दे सकते हैं, उनको ड्राई फॉर्म में लीजिए और महीने में एक दफ़ा आप अपने प्लांट के अंदर महीने में एक दफ़ा या साल में 3 से 4 दफ़ा आप उनको अपने प्लांट की कोने कोने सराउंडिंग में डाल दीजिए। ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, अपने जो एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स, और हमारे प्लांट को मिलते चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, अपने प्लांट के अंदर डाल सकते हैं। और जी आप इस पर मैंने कहा था अटैक हो जाता है, तो आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या कोई भी अच्छा इंसेक्टिसाइड आप ला के अपने प्लांट के ऊपर कर सकते हैं। और लीफ अगर लग जाए तो आप उसको ऐसे ही किसी चीज़ से रिमूव कर दीजिए। वही तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट, और इतना उसके कलर्स इतने खूबसूरत, इतने अच्छे तरीके से, बहुत हार्डी प्लांट है। अगर आप थोड़ी सी इसका केयर करें, इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, तो ये काफ़ी हार्डी प्लांट है और बहुत अच्छे तक आपके घर में ये लगा रह सकता है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।